इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एबटाबाद इस शानदार और जुनूनी इस्तकबाल का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके पास किसी मकसद से आया हूं। नौजवानों, डीजल और पेट्रोल की अभी बाद में बात करता हूं। पहले आपने मेरा जिस मकसद से मैं आपके पास आया हूं, आपने थोड़ा सा सब्र करके मेरी बात सुनी। मैं आज एबटाबाद में अपनी बहनों को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारे मुखालिफ वो ये कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लोग नहीं निकलेंगे इस्लामाबाद में। ये मेरे बहादुर नौजवानों के लिए तो खैर गर्मी कुछ नहीं है, हमारी बहनों के लिए भी गर्मी कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश तो इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। लेकिन ये मेरा ईमान है कि 20 तारीख के बाद जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 30 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एबटाबाद जरा फिर से, क्योंकि ये सारे डर डर के इस जलसे को देख रहे होंगे, जो इनको खौफ है वो आपके जुनून का खौफ है। इस्लामाबाद में एक इंसानों का जुनून आने वाला है और एक आवाज होगी इस्लामाबाद में कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत, ये आपका जुनून वो नहीं होना है जो होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। जहां तक मेरी गिनती है, पख्तूनख्वा में से तो सिर्फ एक लोटा निकला है, और जहां तक मुझे बताया गया अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। इंशाअल्लाह जिधर भी ये लोटे जाएंगे पाकिस्तान में, जिधर भी जाएंगे, इनको 2 नारे लगेंगे, जमीर फरोश चोर। जिधर भी ये जाएंगे, इनको पता नहीं कि ये 2022 का पाकिस्तान, इसमें हमारे नौजवानों में शऊर है, कौम बेदार है। बड़े तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया, और उसी जो सबसे अमीर सूबा था वहां कहत पड़े। अंग्रेजों ने इतना लूटा कि लाखों लोग भूख से मर गए वहां। और जब अंग्रेज गया 200 साल बाद, तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की, और टीपू सुल्तान की शहादत हुई, और मैसूर जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहता, जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है, लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। जिस तरह अंग्रेजों अमेरिकनों के साथ मिलके हमने जो उनकी जंग लड़ी, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया,
100 अरब डॉलर से ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान हुआ। मैं कभी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मानने के लिए नहीं तैयार था। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूस से, अगर मैं रूस गया तो मैं चाहता था, और हमारी बात चल रही थी रूस से, कि 30% कम कीमत पे रूस हमें तेल दे, ताकि मैं अपने लोगों के लिए पेट्रोल और फजलुर रहमान को सस्ता करूं। और उसके अलावा 20 लाख टन गंदम जो हमने खरीदनी है रूस से, हमें 30% कम कीमत पे मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? तो एबटाबाद के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, उनको इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चित और उनकी जंग में शामिल कर दिया। वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की, और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में न रहो। ये कौम नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है। जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह, तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा, तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम दे, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कहती
मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा, अब नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई हैं। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है। हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी कितना नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं, तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है, पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है, पूछे तो सही लोगों से। नौजवानों सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप पे शऊर पैदा कर दिया। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था, उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया कि इसको कराना चाहिए, रजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की, उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया। फिर उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे, उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया। और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा, और कभी
ना बिलावल कह रहे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे। वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे। वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। 16 अरब FIA के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपड़ासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया। 375 करोड़ रुपए एक चपड़ासी के अकाउंट से निकले हैं। ये FIA का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने FIA का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी उनको निकाला इसने, उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जरूरत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटा एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में यह हो सकता है कि FIA में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का ये बाप और शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दे, बिल्ले को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। अब जरा नौजवानों जरा सुने, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना की रियासत बना के एक ऐसी मिसाली रियासत बनाई कि कई सौ सदियों तक, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत की उन्होंने, तो उन्होंने जब ये कहा कि छोटे चोरों को जब जेल में डालते हो और बड़े डाकुओं को आपका निजाम नहीं पकड़ सकता, कौम तबाह हो जाती है। छोटे चोर साइकिल चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, हाँ मुल्क में तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन कौम नहीं तबाह होगी। कौम तब तबाह होगी जब अरबों रुपया मुल्क से चोरी करके, और जब आप अरबों रुपया चोरी करते हैं आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। और जब अब मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर लेते हैं, जब डॉलर खरीद के मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है, डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे। जब रुपया गिरता है
और जैसे ये आए हैं रुपया गिरना शुरू हो गया। जब रुपया गिरता है नौजवानों तो महंगाई होती है, सब चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत होती है, मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। आज एक एक दुनिया में मुल्क जो गरीब है, उन सारे मुल्कों पे एक चीज है, उनके पैसे वाले लोग पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और उनका इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता।